हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री वॉरियर। तो आज हम देखेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आरटीआई क्यों लाया गया? तो ये जो आरटीआई है हमारा, ये इसलिए लाया गया ताकि जो भ्रष्टाचार होते हैं, करप्शन होते हैं, उनको रोका जा सके। तो पहले हम एक दो स्कैम देख लेते हैं। तो पहला जो स्कैम है, ये भारत में जो है 2G स्कैम हुआ था। 2G स्कैम में जो है हमारा, उसमें 2.25 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। 2.25 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। तो इसको ही हम कहेंगे 2G स्कैम। इस 2G स्कैम का पर्दाफाश हमारा आरटीआई के माध्यम से हुआ था। जो हमारा नॉर्मल नागरिक है, जो सिटीजन है, उन्होंने इस स्कैम के को पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई दायर किया। इसके बाद जो ये इतना बड़ा स्कैम है, इसका पर्दाफाश हुआ। और इसके बाद हम कुछ और स्कैम देख लेते हैं। दूसरा स्कैम क्या था? आदर्श हाउसिंग स्कैम। आदर्श हाउसिंग स्कैम, ये स्कैम भी बहुत खतरनाक था। इस स्कैम की वजह से जो हमारे एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ गया था। ये जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ गया था। ये कदम जो है, ये भी हमारे एक आम आदमी जो नागरिक है, इन्होंने आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाई कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस वजह से हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। तो ये जो हमारा आरटीआई है, इसके माध्यम से हम अगर कहीं पे गड़बड़ चल रहा है किसी सरकारी कार्य में, तो उसके जो भी लेखा जोखा है, जो भी हमारा बजट है, कितना कहाँ पे खर्च हुआ, क्या हुआ, ये सब का हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रियम्बल क्या है? इसका प्रियम्बल 15 जून 2005 इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। तो हम पढ़ते हैं सूचना का अधिकार। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी कि हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कहा गया है। इसके अंतर्गत कोई भी अगर नागरिक है, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी लेना चाहता है, तो वह ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछे जाने वाली जो भी जानकारी है, वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हम किसी भी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके विचार हम नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके इलाके में यदि विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं, हमारे जैसे कि हमारे जो भी इलाका है, उसमें जैसे कि सड़क बन रहा है, तो उसका निर्माण चल रहा है। तो यदि वो निर्माण चल रहा है, तो उसका जो भी बजट आया है, कितना पैसे में क्या है, कितना चला है, और फिर अगर सड़क बनने के बाद अगर सड़क की मरम्मत अच्छे से सड़क नहीं बनाई गई है, 2-4 साल बाद अगर वो टूट गई है, तो उसका जो भी खर्चा हुआ है, कैसे कितना खर्चा, उसका बजट कितना तैयार किया था और उसमें कितना खर्च किया गया है, वो सब आरटीआई के माध्यम से हम निकलवा सकते हैं। तो यही सब कर सकते हैं। इलाके के विकास कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया है, और इसके कितना बांटा गया है राशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं, जैसे सवाल सूचना का अधिकार आरटीआई के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। और एक और बात है, जो कि ये आरटीआई है, इसका अधिकार किसको है? इसका अधिकार सिर्फ हमारे सिटीजन को है, सिर्फ भारत के नागरिक को है, बाकी किसी को नहीं है। तो पहला है प्रयोग एवं फायदे। तो प्रयोग एवं फायदे, कोई भी नागरिक
किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है और ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। और फिर भ्रष्टाचार जो भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है आरटीआई। इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयाँ आती हैं, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई, और इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए, हमारे कितने पैसे आए हैं, ये सब हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद हम सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि मतलब कि हमारे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं वो सब आरटीआई एक्ट के अंदर आएंगे। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी चीज़ें जानकारी हासिल की हैं जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझ गई। इसके बाद हम देखेंगे सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती। मतलब कि इसका कहना ये है कि जो भी सरकार के संबंधित जानकारी हैं जो कि गोपनीय रखना चाहिए, वो चीज़ें आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त नहीं करते। अगर कोई जानकारी है जो गोपनीय रखा गया, अगर वो पब्लिक कर दिया जाएगा तो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते उस जानकारी को। ये हमारा अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे प्राप्त करें जानकारी। हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक सफ़ेद कागज़ पर अपना आवेदन एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी आपकी मदद करेगा। आरटीआई की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। अपने आवेदन पत्र की फ़ोटो कॉपी करवाकर जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग जरूर ले लें। और ये हमारा इस साइट पर जाके, आप गवर्नमेंट साइट है, इस पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फीस है। और यदि कोई गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो उनको ये फीस माफ़ है।